हुई औरतों के साथ बलात्कार करके वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और उसके नंगे शरीर पर अपने पैर को रख करके उसके मुंह पर थूक करके वीडियोस बनाए गए। पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ 7 अक्टूबर को एक छोटी सी 4 लाइनों की प्रेस रिलीज जारी की, उसके बाद एक लफ्ज नहीं बोला। दूसरा, तार साहब, इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे इंगेज कर सकें। एक बात, तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए। इसराइल कुछ करता था तो दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी भी होती थी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे यार, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है? तो नमस्कार दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में हमास ने अब बच्चों को, बूढ़े को और वहाँ की औरतों को मारना स्टार्ट कर दिया है। और हमास के लोगों ने इजराइल के कुछ लोगों को बंदी बनाया और सामने ही पति के सामने पत्नी को मार दिया, और वहाँ पे कुछ बच्चों को मार दे रहे हैं, और मतलब सरेआम सबको वहाँ पे मार दे रहे हैं। और इजराइल ने इसका बदला बहुत ही अच्छी तरीके से लिया। इजराइल ने कई सारी मिसाइलों को हमास के ऊपर छोड़ दिया, जिससे वहाँ के काफ़ी आतंकी मारे गए और हमास का कोई एक मेन लीडर भी मारा गया है। तो इजराइल कह रही है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, और इजराइल अब ठान ली कि इसको, हमास को मैप से हटाना है, और वो हटा के ही रहेगी। मेरा अपना पर्सनल स्टैंड ये है कि इस बात का कुरान गवाह है, 30 पारा गवाह है कि यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुआ है। यहूदियों को इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए ना जाने कितनी बहु बेटियां पहले भी बलि चढ़ी थी, आज भी बलि चढ़ रही हैं और बीच में भी बलि चढ़ी हैं। यहूदियों के सर कलम करने का ऑर्डर भी कुरान पाक में हमने पढ़ा है और हमने अपनी नजरों से देखा है। अब बात आती है कि तारीख थी 7 अक्टूबर और दिन था इजराइल का धार्मिक का 50वीं एनिवर्सरी। पूरा इजराइल अपने उस धार्मिक दिन को मनाने में बहुत व्यस्त था। एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है, जिस तरह से हम रमजान के वक्त में पूरा एक महीना हम बहुत सारी चीजों को दरकिनार कर देते हैं कि चलो ये बात बाद में करेंगे, अभी रमजान है, पहले रमजान और ईद कर लेते हैं, और खास करके फोकस रमजान पर होता है क्योंकि काफी सारे रिचुअल सूम सलावात होती हैं। तो उसी तरीके से 7 अक्टूबर के दिन पूरा इजराइल एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट के साथ, पूरे इजराइल के लोग एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट के साथ अपने धार्मिक पर्व को मनाने में लगे हुए थे। अचानक से 5000 रॉकेट के साथ हमास ने इजराइल के ऊपर एक वहशी आक्रमण कर दिया। कई जाने गई, कई गांव और कई स्टेट जो है उसने उड़ा डाले। अल्लाह अकबर के नारे पर महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर बच्चों के सर तन से जुदा किए गए। अल्लाह अकबर के नारे पर महिलाओं का न्यूड परेड कराया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर छोटे छोटे मासूम बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह पिंजड़े में कैद करके एक एक करके निकाल करके बकरियों की तरह ज़बह किया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर पीरियड्स में खून से लथपथ महिलाओं को न्यूड परेड करा करके उसकी टांगे काटी गई। अल्लाह अकबर के नारे पर लिपटी हुई अपने खाविंद के साथ अपने शौहर के कलेजे में डरी सहमी लिपटी हुई औरत को उससे अपने खाविंद से छीन करके उसके सामने उसके खाविंद के सामने उसको नंगा करके उसको कराया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर मरी हुई औरतों के साथ बलात्कार करके वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और उसके नंगे शरीर पर अपने पैर को रख करके उसके मुंह पर थूक करके वीडियोस बनाए गए। अल्लाह अकबर के नारे पर छोटे छोटे बच्चों को अनाथ किया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर पुरुषों को जलील किया गया, उसकी जानें ली गई। दर्द से आंखें भर गई थी। जिस मेन स्ट्रीम मीडिया पर मैं बैठ रही थी, उस मेन स्ट्रीम मीडिया पर बोलते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो तस्वीरें बहुत खतरनाक मैंने देखी हैं। हम दोनों को याद रहना चाहिए शैला, मैं और आप दोनों मुसलमान हैं, मैं और आप दोनों पठान हैं। इसी अल्लाह अकबर की आवाज को बुलंद करके
हम नमाज का तहलीमा बांधते हैं, बिल्कुल, इसी नियत अल्लाह कर लेते अकबर हैं, की आवाज को बुलंद क्या बात करके है। हम हाथ बांधते हैं नमाज पर, और बिल्कुल इसी सही। अल्लाह अकबर के नारे को बुलंद करके हमास और फलस्तीन ने बुरी तरीके से महिलाओं के साथ, बूढ़े बच्चे जवान के साथ जो दरिंदगी की है, उसके लिए जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी उनको लानत, मलामत, नदामत किया जाए, वो शायद कम हो जाएगा। मानवता की सारी हदों को उन्होंने ऐसा कुचला है, ऐसा उन्होंने फलांदा है और ऐसा थूका है कि मानवता बोल करके अब कोई शब्द ऐसे मुसलमानों के लिए जुबान से निकालना भी मुझे लगता है कि गुनाह और पाप के अलावा कुछ नहीं होगा। आपके देखने वालों में हमारे कुछ पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े भी अल्टीमेटली हैं, वो आपका हिस्सा है, वो देखने वाले। एक तो मैं उनसे एड्रेस करना चाहूंगा, ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान ने जब काबुल घुसे थे तालिबान, तो यहाँ ये इन्होंने तालियां बजाई थी, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाए थे। फिर उन्हीं तालिबान ने जब इनको मुंह पे थप्पड़ मारे हैं और उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरियां की हैं इनके मुल्क के बारे में, और इनकी आज आपकी इनकी इकानमी का मजाक उड़ाते हैं, अब वो तालिबान के पीछे। इनको जरा ये ना तो इनको फलस्तीन की हिस्ट्री का पता है, ना फलस्तीन के स्पेलिंग का पता है। कल मैंने एक ट्वीट की है, उसके पीछे मुझे बड़ी गालियां दे रहे हैं। मैं दुख इस बात का, मुझे गालियों का कोई दुख नहीं पड़ता। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब व्हेन यू डू एंड डू लीड, उसमें उसका हिस्सा होता है लोगों ने दुख इस बात का है कि लौंडे लपाड़े गालियां भी उर्दू में दे रहे हैं, गालियां भी इंग्लिश में देने की सलाहियत नहीं रखते। ये माजूर बच्चे बैठे ना पाकिस्तान में, ये जिनको जो बुजदार ने जख्मी किए हैं, गोगी ने लूटे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है किस बात की। ये तालिबान के भी जश्न मनाते रहे हैं। इनको मैं हिस्टोरिकली ये बताना चाहता हूं कि फलस्तीन के अंदर एक तो ये 15 साल की 5वीं जंग है, ये पिछले 15 साल की, ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी जनीन और बड़ा कुछ हुआ वहां पे। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा इन फलस्तीनियों के अपने अमाल की वजह से, क्योंकि जॉर्डन में जाके ट्रिपल मेकर बन चुके हैं, उनके किंग पर अटैक किया था, आज इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। था जो आप बात कर रहे हैं ना, इससे ये जंग आज से थोड़ी चल रही है, ये 100 साल से जंग चल रही है। अगर उससे पीछे जाएं तो 1000 साल पुराना ये सिलसिला है, लेकिन 100 साल से जो सिलसिला चल रहा है ना, अब उसमें देखिए, अगर इसराइल कुछ करता था तो दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी भी होती थी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे। यार ये ऑथेंटिक न्यूज है जोन साहब, वो आप ये जरूर चलाइएगा। अच्छा, इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी, तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है, उस चीज को भी तो समझिए आप। देखिए, 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े, जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया, लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया, औरतों के कपड़े किसने उतारे, अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है, जुल्म कौन कर रहा है। तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो मेरे पर फतवे लगते हैं, मौलवी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन सच बोलना भी तो है ना, कोई तो एक होगा जो सच बोलेगा।